गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। काया गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में जनरल एंट्री में इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे हाफ कर लिया था, रिमेनिंग हाफ करना है। तो आप आ जाओ अप्रैल 21 वाले ट्रांजेक्शन पे। सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000 एंड शिखा 32,000। मैं बहुत सिंपल करके बताता हूँ इसको। आप पहले ट्रांजेक्शन पढ़ के मुझे ये बता दो कि ये ट्रांजेक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है। क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, नेम आ रहा है, कैश कहीं भी नहीं आ रहा। क्रेडिट में अब मैंने एक को नहीं, दो अलग अलग लोगों को सेल किया, आकृति को भी सेल किया और शिखा को भी सेल किया। सेल के बारे में फंडा अपना बिल्कुल क्लियर है। सेल ने तो क्या कर रखी है, टू के साथ शादी। तो सेल्स क्या होता है हमेशा क्रेडिट। तो अपन यहाँ एंट्री कर सकते हैं टू सेल्स। अब किसको सेल किया आपने? सर एक तो सेल किया मैंने आकृति को, तो एंट्री होगी आकृति अकाउंट डेबिट। कितने का माल सेल किया मैंने? 20,000। तो एंट्री होगी आकृति अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2020। कोई नई बात नहीं हुई, किसी भी एंट्री। सेल इनकम में इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, आकृति में बन गई मेरे लिए डेटर। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। जैसा मैंने आकृति को सेल किया वैसा का वैसा मैंने किसको सेल किया? शिखा बहन जी को। शिखा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 32,000। दोनों ऑर्डिनरी एंट्रीज हैं जिसको अपन बोल सकते हैं आम जिंदगी। हाँ, अब अपन लेके चलते हैं मेंटोस पे। ये आम जिंदगी हो गई। अब मेंटोस जिंदगी क्या कहती है कि अगर सेम डेट पे सेम नेचर के मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हो, एक ही दिन में सेम नेचर के मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हो और उसमें कोई कॉमन अकाउंट हो, उन ट्रांजैक्शन में कोई कॉमन अकाउंट हो, तो उसकी आप सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। मतलब आप चाहो तो इन दो ट्रांजैक्शन की एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो, क्योंकि सेम दिन में मैंने सेल किया है, दोनों का नेचर सेम है कि मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। और इन दोनों एंट्री में एक अकाउंट कॉमन भी है। कौन सा अकाउंट कॉमन है? सेल्स अकाउंट। तो मैथमेटिक्स में जैसे कॉमन लिया जाता है कि जिसको कॉमन लेते हैं उसको ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और सेल्स को बाहर निकाल देंगे, यहाँ लिख देंगे टू सेल्स। और किस किस को सेल करा? आकृति और शिखा। दोनों ही बन गई मेरे लिए क्या, डेटर। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। तो दोनों को अब एक साथ आकृति अकाउंट डेबिट, शिखा अकाउंट डेबिट। आकृति को मैंने गुड्स सोल्ड किया 20,000 का, शिखा को मैंने सेल किया 32,000 का और टोटल सेल्स हो गया 52,000। डन। ये बात मैंने शुरू में कभी ना कभी बोली होगी कि बेटा अभी तो हमारी शुरुआत है, तो आप देख रहे हो कि एक चीज़ डेबिट हो रही है, एक चीज़ क्रेडिट हो रही है। आगे चल के मैं आपको कुछ ऐसी एंट्रीज सिखाऊंगा जिसमें मल्टीपल चीज़ें डेबिट होंगी और मल्टीपल चीज़ें क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। अभी तक भी आपने जो एंट्रीज पढ़ी हैं वो एंट्रीज में क्या होता है, जैसे जितनों ने भी एंट्रीज पढ़ी होगी उन सब में क्या हो रहा होगा, कोई दो अकाउंट डेबिट हो रहे होंगे तो एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, कोई दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे तो एक ही अकाउंट क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा। जैसे कैश डिस्काउंट में होता है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, है ना। मल्टीपल चीजें एक ही साइड में होती है, दो चीजें डेबिट तो एक क्रेडिट, दो चीजें क्रेडिट तो एक डेबिट। अब मैं आपको आगे चल के कुछ ऐसी एंट्रीज भी सिखाऊंगा जिसमें 4-5 चीजें डेबिट और 4-5 चीजें क्रेडिट। घबरा नहीं जाना। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो साइड में इफेक्ट, और वो दोनों साइड के इफेक्ट क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब भले ही 5 चीजें हो, लेकिन 5 चीजों का जो टोटल अमाउंट आ रहा है वही यहाँ पे भले ही 3 चीज हो, इन 3 का भी अमाउंट उतना ही आना चाहिए जितना इन 5 का होना चाहिए। मतलब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट तो होना ही होना चाहिए। अब आप ये दो एंट्री और इस एंट्री को कंपेयर करो, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी आकृति डेबिट हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है। शिखा सेल्स दोनों का मिला के कितने का हो रहा है, 20 और 32, 52। मैंने एक ही अमाउंट से टोटल सेल कर दिया, टू सेल्स कितना, 52,000। अब मैं पागल थोड़ी हूँ, आप 4 लोगों को सेल करोगे तो सबको एक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 2 अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 3 अकाउंट डेबिट टू सेल, तो 4 अकाउंट डेबिट टू सेल, टू सेल तो एक ही आ रहा है। तो मैंने डायरेक्टली सिंगल एंट्री पास कर दी, 1 अकाउंट डेबिट, 2 अकाउंट डेबिट, 3 अकाउंट डेबिट, 4 अकाउंट डेबिट उनके इंडिविजुअल अमाउंट से और 2 सेल्स टोटल अमाउंट से। समझ में आया कि नहीं आया? खास करके नए बच्चों को
सुमन, श्लोक, स्नेहा, आस्था और मीनल, आप सबको समझ में आया? सुमन थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ऐसा कह रहा है कि पूरा पूरा समझ में आया? पूरा पूरा नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, थोड़ा आया। श्लोक तेरे को पूरा आ गया? स्नेहा थोड़ा थोड़ा आया कि पूरा आया? पूरा आ गया, पूरा आ गया। बेटा कोई बात नहीं सुमन, भले ही थोड़ा आया हो, तुझे ये समझ में आ गया कि इन दोनों को डेबिट क्यों किया? क्यों किया? डेबिट अकाउंट इसलिए डेबिट कर दिया। अगली बार ये तो मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं तो डायरेक्टली यही एंट्री कराऊंगा। मेरे को एक बात बता, हम क्या कर रहे हैं? परचेज के सेल? सुमन परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं हम? बेटा इसको बुक दे, ट्रांजैक्शन पढ़वाओ। गुड मॉर्निंग, तू है यहाँ पे कि कहीं किसी की मदद करने चल गया है? हाँ, हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। सेल क्या होता है? डेबिट के क्रेडिट? नाम क्या है तेरा, याद है? सेल क्या होता है? अच्छा, सेल क्या है मेरे लिए? असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस। मैंने गुड सेल करा, क्या है मेरे लिए? इनकम। इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। क्या सेल का तलाक हो गया क्या टू से? अभी भी चल रही है ना शादी उनकी, तो फिर देख ये बात तो बिजली भी मान रही है। भाई क्या हुआ, कोई छोड़ के चला गया? ठीक है सर। अरे डिप्रेस क्यों है तू? ओए ओए, सब ठीक है सुमन? पक्का? सेल्स मेरे लिए इनकम, इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, डन। अब मैंने जिन लोगों को उधार में सेल किया वो क्या बन जाते हैं मेरे? डेटर। डेटर मतलब असेट, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, है ना? तो अब मैंने दो लोगों को सेल किया तो दोनों को डेबिट कर दिया। मेरी इनकम कितनी हो गई टोटल? 52 से, तो मैंने एक ही बार में लिख दिया 2 सेल्स 52। ये डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, टाइम सेव हो गया ना मेरा। अब ये टाइम कब सेव कर सकते हो? इसकी 3 शर्तें, ये तीनों शर्तें पूरी हो तो ही आप टाइम सेव करके सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। 3 शर्त क्या है? पहली शर्त कि डेट सेम होनी चाहिए, सेम तारीख को दोनों को सेल किया। इसको 19 तारीख को सेल किया हो, इसको 20 तारीख को सेल किया हो, तो 2 अलग अलग एंट्री ही पास होगी। नेचर भी सेम है सर, इसको भी सेल किया है, इसको भी सेल किया है। एक से परचेज किया हो, एक से सेल किया हो, तो भी अलग अलग एंट्री पास होगी, भले ही डेट सेम हो। ठीक है, अब इसमें कॉमन अकाउंट है। हाँ सर सेम नेचर है तो कॉमन अकाउंट सेल्स निकल के आ गया, तो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, बाकी दोनों को एक साथ कर दो, इसलिए जॉइंट सिंगल एंट्री हो गई। इस सिंगल एंट्री को क्या बोलते हैं जगजीत अपन? इस सिंगल एंट्री को क्या बोलते हैं अपन? किसी को याद है टॉपिक का नाम? सिंगल एंट्री को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बोल भाई, वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको अपन? कंपाउंड एंट्री। कि जब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की सिंगल एंट्री करी जाए उसको क्या बोलेंगे अपन? कंपाउंड एंट्री। तू है यहाँ पे कि अभी भी कहीं और है? यहीं पे है तू? ओए सर को रे, चलो आ भैया, आइए पधारिए। तेरा बैग क्या है? बुक का है? बुक नहीं है, बैग लाया, चल रहा। बुक खरीद ली तूने? जाओ ऑफिस से बुक लेके आ, मेरी तरफ से बुक गिफ्ट है तेरे को, जाओ ऑफिस से बुक ले आ जल्दी। फिर डीके गोयल की बुक दे दो। 11th की बुक मांगने बेटा हाथ दे देंगे वो, डीके गोयल बोलना। तुम लोगों ने वो पिक्चर देखी? नहीं नहीं नहीं, चलो उसको आने दो, फिर बाद में बताएंगे पिक्चर की बात। नेक्स्ट 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 एंट्री। आने दो बच्चे को यार। आर्यन, ये बच्चे ज्यादा नाटक करते, तेरे पास भेज दूं ना मैं इनको? आगे आ जाओ समझ।
जल्दी स्लो मोशन में मत चल। 9.20 ठीक है, आ गया, ओके। अब देखो, अभी अपन ने कंपाउंड एंट्री की बात करी ना, कि कंपाउंड एंट्री कब करी जाती है, जब नेचर सेम हो, है ना। तो अब देखो इसमें डिगीवल साहब भगवान तुम्हारे हमारे, तो ये क्या कर रहे हैं कि आपको समझा रहे हैं कि देखो 21 को क्या हुआ ट्रांजैक्शन, कि मैंने आकृति और शिखा को सेल करा, क्योंकि सेल का नेचर सेम है तो मैंने सिंगल एंट्री पास कर दी। अब देखो अगला 24 पे क्या कह रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम आकृति 19,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। ये तो एक बात हो गई। फिर सेकंड बात उसने बोल रखी है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 बाय चेक। अब इस बात का कोई सेंस है? दोनों ट्रांजैक्शन अलग अलग हो गए। एक ट्रांजैक्शन में तो हम पैसा रिसीव कर रहे हैं और दूसरे ट्रांजैक्शन में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो दोनों का नेचर अलग अलग है ना। भले ही उसने सेम डेट पे लिख रखा हो दोनों को, भाई तू लिख, एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनका नेचर सेम होगा उसी की सिंगल एंट्री पास होगी, जिनका नेचर अलग अलग है उनके लिए तो दो एंट्री अलग अलग ही पास होगी। तो इसके लिए वापस से हमें दो एंट्री पास करनी पड़ेगी, एक पैसे ले लो और दूसरा पेमेंट कर दो। पहले पैसे लेने की एंट्री पास करते हैं अपन, रिसीव कैश फ्रॉम आकृति। कैश का ट्रांजैक्शन, पैसा आया कि गया? आया। आया तो डेबिट, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। देखो तो चेक से दिया पैसा कि कैश से दिया? कैश से ही दिया, कैश से ही दिया। पैसा आया तो डेबिट। फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है वहां पे, फुल सेटलमेंट म्हणजे डिस्काउंट, है ना। अबे यार तू आगे आगे मत बोल यार, डिस्काउंट, सिर्फ डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट म्हणजे डिस्काउंट। डिस्काउंट का रिश्ता क्या कहलाता है भाई? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के जहां कैश वहां। अभी पैसा आ रहा है, पैसा आया तो डेबिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। पैसा आ रहा है तो डिस्काउंट कौन सा? अलाउड वाला। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अब्दुल सर की प्यारी फ्रेंड कौन? आकृति। ठीक है, आकृति को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सर हमने अभी उसको माल सेल किया था, सेल किया था तो आकृति बन गई थी मेरे लिए डेटर। अब उसने पैसे दे दिए, अब वो मेरे लिए डेटर नहीं है। असेट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। इसलिए एंट्री कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आकृति अकाउंट। अब जल्दी से देख के बताओ, आकृति से पैसे कितने लेने थे? 20,000। पैसे मिले कितने? 600। तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 400। अब जल्दी से सोल्यूशन में जाओ, एंट्री बोल रहा हूँ, देख के बताओ सही लिखा हुआ है कि नहीं। देख तो सही यार, बिल्कुल ही तू तो अंधा विश्वास कर रहा है बुक के ऊपर। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 19,600, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू आकृति 20,000। करेक्ट है, डन। कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन थे? 24 को, तो डेट लिखी हुई होगी 24, नरेशन पे लिखा हुआ होगा। अब देखो अगला 24 को एक एंट्री और कर रही होगी उन्होंने, किस चीज़ की? इंश्योरेंस प्रीमियम की, है ना। क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में आओ। जहाँ पे हम आकृति से पैसा रिसीव कर रहे थे, अगली लाइन में पेमेंट भी तो कर रहे थे। किस चीज़ का पेमेंट कर रहे थे अपन? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है कि मैं मेरे असेट्स का इंश्योरेंस करवाता हूँ, मुझे डर है आग लग गई तो नुकसान हो गया, तो मैंने क्या करवा लिया? इंश्योरेंस करवा लिया। अब इंश्योरेंस वाले माई बाप तो लगते नहीं, रिश्तेदार तो लगते नहीं, फोकट में करेंगे, तो मुझसे क्या लेते हैं? इंश्योरेंस की फीस लेते हैं। अब ये जो फीस लेते हैं उसको अपन बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या बोलते हैं? आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, क्यों पे किया? ताकि कभी कुछ हो जाए तो आपका नुकसान ना हो, वो लोग भरपाई कर देंगे। ठीक है। अब जिंदगी भर कुछ होगा तो आपको पैसे मिलेंगे क्या? जिंदगी में कभी भी आग लग गई तो आपको पैसे मिल जाएंगे क्या? नहीं ना। उन्होंने जो आपको इंश्योरेंस की सर्विस दी वो कितने टाइम के लिए दी है? 1 साल के लिए। मतलब आप जो पैसे दे रहे हो उसका बेनिफिट आपको इसी साल में मिलेगा। अगले साल फिर से इंश्योरेंस करवाना है तो फिर से पैसे देने पड़ेंगे। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? मेरे लिए खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, और मैंने पे किया है। आलू टमाटर तो दूंगा नहीं, जाएगा क्या? कैश नहीं, इस बार पैसा दिया है चेक से। इस बार पैसा किससे दिया है अपन ने? चेक से। और पैसों का रूल सेम है। पैसों का रूल क्या है? आया तो डेबिट, गया तो, अब सुनना अच्छा, पैसों का रूल सेम है, रूप अनेक है।
वापस बोल रहा हूँ, पैसों का रूल एक है पर रूप अनेक है। पैसा दो प्रकार का होता है, एक होता है कैश इन हैंड जो हाथ में है कैश, एक होता है कैश एट बैंक जो बैंक में आपने जमा करा है, दोनों ही पैसा है ना। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अगर कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है चेक से तो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से, तो अपन कैश अकाउंट के बजाय क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, चेक अकाउंट नहीं होता, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। एक कैश और एक बैंक, समझे कि नहीं समझे। तो अभी रूल तो वही है, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, अभी जा रहा है तो क्रेडिट, लेकिन कैश के बजाय क्या, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री होगी, देखो खर्चा है मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बावला हो रहा है क्या है, अंधा है क्या है? वो कौन सा इतिहास पढ़ रहा है रे बेटा तू, कौन सी सदी की किताब लिखे के लाया है? कट करके बैंक लिख दे उसमें, बाकी सबके तो बैंक है ना। जिस जिस का कैश है उसका कवर पेज दिखाना मेरे को, कवर पेज बुक का कवर पेज, हाथ नहीं, जिस जिस की कैश लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, चेक से दिया है, कैश गलत लिखा हुआ है, बैंक ही आएगा उसमें, ठीक है, करेक्ट कर दो आप लोग। क्वेश्चन में ही चेक नहीं लिखा हुआ आपके, तो फिर तो सही लिखा हुआ है। हमारे क्वेश्चन में चेक से लिखा हुआ है, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 बाय चेक। तुम्हारे में बाय चेक वर्ड नहीं लिखा हुआ होगा, तुम्हारे में लिखा हुआ होगा पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो बस, तो बात तो वही है, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। अब सिर्फ पेड आ रहा है तो आलू टमाटर पे करेंगे नहीं, क्या पे करेंगे, कैश। लेकिन जब वो बाय चेक लिखे तो क्या लिखेंगे, बैंक। दोनों सीख गए अब, अमीरों के गरीबों, नई किताबों के पुरानी किताबों सब सीख गए। ओके, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट, पेड 2400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर बाय चेक। अंडरलाइन करो फॉर प्रोप्राइटर और ऊपर लिखो ड्राइंग्स। हाँ, नहीं है तो हमारे में भी नहीं है, नहीं हमारे तो है। तो जिनके बाय चेक है वो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। जिनके बाय चेक नहीं है वो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। अब यार इंश्योरेंस एक तो करवाया हमने, सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वापस से ऑथर का आपको समझाने का तरीका, दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं भाई, एक होता है जान का, एक होता है माल का, है ना। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में हम लाइफ को छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। मुझे फर्नीचर का डर है, फर्नीचर का इंश्योरेंस करवा दिया, बिल्डिंग का डर है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा दिया, स्टॉक का डर है, स्टॉक का इंश्योरेंस करवा दिया। तो जब मैं ये फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक इन सब का करवा रहा हूँ तो ये बिजनेस रिलेटेड असेट्स का इंश्योरेंस हो रहा है, तो ये किसका खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है। लेकिन जब मैं खुद की लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ तो उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। प्रोप्राइटर अलग है और बिजनेस अलग है। अब प्रोप्राइटर ने खुद की लाइफ का इंश्योरेंस हमसे पे करवा दिया तो हम तो क्या मानेंगे, ये आपका पर्सनल यूज़ है। पर्सनल यूज़ है तो क्या है, ये ड्राइंग्स है ना, हमने तो पैसा दे दिया बस। क्यों, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया था कैपिटल, हमारे ऊपर क्या थी, वो लाइबिलिटी। अब आप जहाँ बोलोगे, जिसको बोलोगे हमें देने में क्या प्रॉब्लम है, हम तो क्या मानेंगे, आपका कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया, हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। लाइबिलिटी मेरी कम हो गई तो डेबिट। और जो पर्सनल यूज में पैसा खर्च किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया तो क्रेडिट, कैश में गया तो टू कैश, चेक से गया तो टू बैंक। तो चेक करो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो रहा। सबको समझ में भी आ रहा है अच्छे से। फॉर प्रोप्राइटर को अंडरलाइन करके ऊपर ड्राइंग्स लिख दिया आपने, क्वेश्चन में लिख दिया ना भावेश, नहीं लिखा तो लिखना मैं लिखूंगा आगे, सुस्ती। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर 16,000 फॉर कैश एट ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। 2 स्टार मार्क कर लो इस पे। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि दोनों डिस्काउंट एक साथ पाए गए, कि ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। तो 10 रुपये का इनाम जो मुझे बताते कि पहले कौन सा माइनस होगा। आप सब लेट हो गए,
हमारे गुरदीप को मिलेंगे 10 रुपये, कल ले आना बेटा, ठीक है। सॉल्व करा दूं। लिस्ट प्राइस कितनी है? 16 था। पहले क्या माइनस होगा? क्यों माइनस होगा पहले ट्रेड डिस्काउंट? इसकी एंट्री नहीं होती तो ये पहले माइनस कर दो। नहीं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सबको देते हैं और ये इनवॉइस में ही रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए पहले इसको माइनस करते हैं, फिर पूछते हैं पैसे दोगे कि नहीं दोगे। बात तो एक ही है, सही है, ठीक। कितना डिस्काउंट का परसेंटेज बोल बेटा, कितना है? 10%। 10% मतलब 1600, बचा कितना? 14,400। अब माइनस करेंगे अपन कैश डिस्काउंट, वो कितना है? 2%, तो ये हो गया 288। बचेगा मेरे पास 14,112। चेक कर लो कैलकुलेशन सही है कि गलत है। और जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट है होशियार यहाँ पे, सही है क्या स्नेहल? सही है, ठीक, डन। अब वो सलमान खान इनकाउंटर याद है कि नहीं याद? हाँ, कि इन दो अमाउंट की एंट्री पास नहीं होती। एंट्री कितने से पास होगी? 14,400। क्या कर रहे हो आप? सेल कर रहे हो कि परचेज कर रहे हो? देख के बताओ। परचेज कर रहे हैं तो परचेज कितने का माना जाएगा? 14,400। अब जरा चेक करके बताओ क्वेश्चन नंबर 1, कैश का ट्रांजेक्शन या क्रेडिट का ट्रांजेक्शन? कैश। अबे कैश डिस्काउंट है तो कैश का ही होगा, नहीं तो डिस्काउंट नहीं होगा या तो कैश नहीं होगा, है ना। तो कैश का ट्रांजेक्शन। भाई श्लोक, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। चाकू दिखा के चल चल, माल भी दे पैसा भी दे। पढ़ के बता बेटा, हम परचेज कर रहे हैं तो पैसा जाएगा। पैसों का रूल, आया तो डेबिट, गया तो टू कैश अकाउंट। जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट कौन सा वाला? पैसे दे रहा हूँ तो डिस्काउंट मुझे मिलेगा, है ना। रिसीव तो टू कैश अकाउंट 14,112, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 288। परचेज क्या है मेरे लिए? खर्चा। इंक्रीज हो गया तो डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 14,400। मुझ पे विश्वास ना हो तो प्लीज बुक में सोल्यूशन देख लो, हो तो भी देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सही पढ़ा रहा हूं क्या मैं? पृथ्वी, इसमें कैश अकाउंट के ऊपर पावर 3 क्यों लगा रखा है? अरे बेटा वो पावर नहीं है, उन्होंने कोई वर्किंग नोट डाल रखा हो, उसका 3 नंबर लिख रखा है। गन चक्करों ने कैलकुलेशन कर रखी होगी, तीसरे नंबर पे सोल्यूशन के बाद देखो तो वो उसका वर्किंग नोट का नंबर लगा रखा है, वो पावर नहीं है, ठीक है। अपन ये जो कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं ना, इसको अपन नरेशन में लिख देंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, वर्किंग नोट नंबर 3, और वर्किंग नोट नंबर 3 सोल्यूशन के नीचे शो कर देंगे जैसे इन्होंने कर रखा है, ठीक है। ठीक है हो आप लोग? अब जो मेरे को ब्लैंक दिखा, मैं सच में लात मार के बाहर कहूँगा, बहुत तेज, है ना। एक बार एक बच्चे को मैंने लात, नहीं बच्चे को तो नहीं मारी थी, एक को मार दी थी, बहुत रोया था वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। पढ़ाओ सुमन, है तू यहाँ पे? जिंदगी में कोई दम है तेरी? तो बढ़िया, कुछ हो तो मेरे को बोलना। अब्दुल सर की फ्रेंड को जानता है तू? नहीं जानता? अभी तो बताया था, 2 फ्रेंड है उनकी, आकृति और शिखा। आकृति का तो सेटलमेंट हो गया था ना, उसको डिस्काउंट दे दी थी 400 रुपये के बेचारी को, ठीक है। अब देखो शिखा की बारी है। रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% इन फुल सेटलमेंट ऑफ, ये अंग्रेजी नहीं आती डिगोल साहब को, ऑफ हर अकाउंट आएगा, हिज अकाउंट लिख रखा है, ठीक है। हाँ लेकिन हो सकता है इन्होंने छुप छुप के देखी हो, उसमें कुछ भी नाम लिखते हैं वो लोग, ठीक है। तो हो सकता है लड़के का नाम शिखा रखा हो इन्होंने। तो चलो पहले तो अब्दुल सर की फ्रेंड को ढूंढो जल्दी से, तू ढूंढ साले, जल्दी देख के बता अब्दुल सर की फ्रेंड से कितने पैसे लेने हैं अपन को शिखा से। ओए सच्ची कोई प्रॉब्लम नहीं है?
पक्का? तेरा ध्यान कहीं और है क्या? यहीं पे है तेरा ध्यान? पक्का? शिखा को जानता है तू? अमन तू बता। अमन नहीं, नमन। हाँ हाँ नमन तू बता। अब दे की तो दोस्त है, लेकिन पैसे कितने लेने उससे? 32,000 लेने ना बेटा। अभी अपन ने एक ट्रांजेक्शन पढ़ा था ना जिसमें आकृति और शिखा को सेल करे थे, तो आकृति को शिखा का मर गई रे। आकृति को 20,000 के गुड्स सोल्ड करे थे, शिखा को 32,000 के गुड्स सोल्ड करे थे। अब वो पैसे लेने की बारी आ गई। 32,000 रुपीज़ लेने थे, डिस्काउंट कितना दिया अपन ने उसको? 5%। तो 32,000 का 5% कितना होगा? 1600। माइनस करेंगे बचा कितना? 30,400। कैश डिस्काउंट है, सबकी एंट्री रिकॉर्ड होगी। आप पैसा रिसीव कर रहे हो प्रियांश, पैसा आया तो डेबिट है ना, अंदर से आवाज निकलनी चाहिए। पैसा आया तो डेबिट, जहां कैश वहां डिस्काउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कौन सा? अलाउड के रिसीव? अलाउड। पैसा आ रहा है मेरे पास तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 30,400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1600 टू शिखा। कितना? 32,000। शिखा को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमने उसको माल सेल करा था, वो थी मेरे लिए डेटर, उसने पैसे दे दिए, अब वो डेटर नहीं है, असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट, इसलिए टू शिखा अकाउंट। पैसा क्या है मेरे लिए? असेट। आया तो डेबिट। अब यार लेने तो थे 32, आया ओनली 30,400, 1600 रुपीज़ कम आया। सर कम क्यों आया? हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो जल्दी पैसा रिसीव करने के लिए पैसा सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्या है मेरे लिए? खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। डन। प्लीज ध्यान दो और जो पूछूं उसका सोच के समझ के जवाब दो। आप थोड़ा टाइम लोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मत सोचना कि लोग मेरे लिए क्या बोलेंगे। अबे लोगों में खुद में अक्ल नहीं, क्या बोलेंगे, तो किसी के बारे में नहीं सोचना। आप पहले बुक में देखोगे, ट्रांजैक्शन पढ़ोगे, फिर जवाब दोगे, और फिर जो गलत जवाब दोगे दे देना, कोई बात नहीं, अगली बार सही दे देना। नेक्स्ट, 8 फॉर एडवर्टाइजमेंट 2,000, सैलरीज 8,000 एंड रेंट 1,600। अब ये जो नए बच्चे आज ही इंट्रोड्यूस हुए हैं इस वाली क्लास में, उनके लिए देखो एक ही साथ तीन चीज़ें हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। तो वापस से वही बात, सेम डेट पे, सेम नेचर, क्योंकि तीनों में हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। और पे कर रहे हैं तो आलू टमाटर तो पे करेंगे नहीं, क्या पे करेंगे? कैश। तो मतलब एक चीज़ कॉमन भी निकल के आ गई, क्या? कैश। तो अपन कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं अपन कंपाउंड एंट्री पास, यस और नो? कर सकते हैं। अब कंपाउंड एंट्री पास करेंगे तो देखो हम ये तीनों चीज़ पे कर रहे हैं, तीनों का नाम देखो क्या क्या है, किस चीज़ को क्या क्या पे किया अपन ने। हमने पे किया एडवर्टाइजमेंट, क्या है मेरे लिए? खर्चा। सैलरी क्या है मेरे लिए? खर्चा। और रेंट क्या है मेरे लिए? खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो देख के, सोच समझ के, आराम से जवाब देना। देख के जवाब दे तू। हाँ डेबिट। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। 3 खर्चे, तीनों डेबिट लाइन से। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2,000, सैलरीज अकाउंट डेबिट 8,000 एंड रेंट अकाउंट डेबिट 1,600। तीनों को लाइन से डेबिट किया। तीनों में आपके पास से क्या गया? पैसा। पैसों का रूल श्लोक गया तो अभी आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो टू कैश, तीनों में जो टोटल कैश गया वो कैश के सामने टोटल करो कितना है? 2 + 8 10 + 1,600 11,600। तो चेक करो सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं। थैंक यू यार, तेरे जैसे कम लोग मिलते हैं जो तारीफ करते हैं। ये रहा बेटा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 8,000, कमर गया, रेंट अकाउंट डेबिट 1,600, टू कैश 11,600। ठीक है ओए, सही है। तेरे को चाय पीने की आदत है क्या? पक्का? पक्का कोई छोड़ के नहीं गया? ओके, अगला है रिसीव्ड कमीशन। हमें कमीशन रिसीव हो रहा है, हमें कमीशन रिसीव हो रहा है।
पैसा, रिसीव तो क्या होगा, आलू ना टमाटर पैसा, आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कमीशन क्या है मेरे लिए, इनकम, इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। कमीशन के आगे कुछ निशानी लगाते हैं क्या पृथ्वी? अबे यार तुम्हें बताया तो था, मैं नहीं हूँ ढेड़ा। मैं अगर पृथ्वी नाम लेके इसकी तरफ देख के बात कर रहा हूँ, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जवाब कौन देगा। एनी मोर पृथ्वी इज इन दिस क्लास? बोल पृथ्वी। कमीशन रिसीव्ड। ऐसा क्यों करते हैं अपन? अरे हाँ पैसा आ रहा है तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड क्या है मेरे लिए, इनकम, इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। कमीशन के आगे रिसीव्ड वर्ड क्यों जोड़ा? तो रिसीव्ड वर्ड जोड़ दिया। पे करेंगे तो पे वर्ड जोड़ेंगे क्या? बोल भाई, समझ नहीं आया, तू बोल भाई। इनकम की तरह हो गया तो मैंने रिसीव वर्ड क्यों जोड़ा? तो रिसीव वर्ड जोड़ दो। जब हम पे करते हैं तब तो पेड वर्ड नहीं जोड़ते। अभी 3 चीज़ें पे करी अपन ने, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया, सैलरी पे करा, रेंट पे किया। किसी के आगे लिखा क्या? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड अकाउंट, सैलरीज पेड अकाउंट, रेंट पेड अकाउंट। किसी आगे पेड अकाउंट लिखा क्या? फिर उसके आगे रिसीव क्यों लिख रहे हैं अपन? बोल भाई गुरदीप। दुआ लपड़ की बताया ही नहीं, 2 धारी तलवार नहीं बताया मैंने तुम लोगों को। नहीं पढ़ाया? किस किस को नहीं बताया? हैंड रेस करो। सब झूठ बोल रहे हैं। चले बता देता हूँ, नहीं बताया ना, अभी बताता हूँ अच्छे से। बोल मीनल, तू बोल दे क्यों। ठीक है। यशस्वी, अद्विता, अथर्व, जतिन, आप लोगों को तो बताया था 101%। हाँ बताओ क्या बताया था, याद नहीं आ रहा है। हाँ अद्विता, यशस्वी, 2 धारी तलवार के बारे में कुछ बताया था। 2 धारी तलवार क्या होती है? दोनों तरफ चलती है, जो हर तरफ दोनों तरफ धार होता है, इधर भी और उधर भी। तो ये है हमारी 2 धारी तलवार। कौन? ये कमीशन वर्ड। कमीशन क्या होता है? जब आप बिजनेस करते हो तो कोई आपका काम कराता है तो उसको आप कमीशन पे करते हो, और हम अगर किसी का काम करा देते हैं तो हमें कमीशन मिलता भी है। तो कमीशन एक ऐसी चीज़ हो गई जो कभी कभार मैं रिसीव भी करूँगा, कभी कभार मैं पे भी करूँगा। अगर मैं पे करूँगा तो मेरे लिए क्या है? खर्चा। सुनना अब अच्छे से प्लीज़। अगर मैं पे करूँगा तो मेरे लिए क्या है? खर्चा। अगर मैं रिसीव करूँगा तो मेरे लिए क्या है? इनकम। अब अगर मैं सिर्फ एक अकाउंट बनाऊँ, कमीशन अकाउंट, तो क्या पता पड़ेगा कि ये कौन सा वाला कमीशन है? जो मैं रिसीव कर रहा हूँ वो वाला कमीशन है कि जो मैं पे कर रहा हूँ वो वाला कमीशन है? तो मैं इन दोनों खर्चों को, खर्चे और इनकम को, क्योंकि एक तो खर्चा है जो रिसीव कर रहा हूँ वो तो क्या है मेरे लिए? इनकम। और जो पे कर रहा हूँ वो तो क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। तो कभी भी इनकम और एक्सपेंस का सिंगल अकाउंट नहीं हो सकता। इनकम का अकाउंट अलग बनेगा, एक्सपेंस का अकाउंट अलग बनेगा। तो हम क्या करते हैं? इनकम के अकाउंट के आगे निशानी डाल देते हैं, उसके नाम के आगे वर्ड लिख देते हैं रिसीव्ड अकाउंट, और जब खर्चा वाला होता है उसको सिंपल रखते हैं प्लेन कमीशन अकाउंट। समझ में आ जाए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि सर कमीशन 2 तरीके से होता है। यही तूने ये नहीं बोला था, मैंने पहली बार में भी यही बोला था, अभी भी यही बोल रहा हूँ। आपने एक्सप्लेन सही से नहीं किया, बाकी बिल्कुल सही। हम क्या बात कर रहे हैं? हम अकाउंट्स क्रिएट करते हैं ना, हर चीज़ का अलग अलग नाम रखेंगे ना, कि जब गुड्स परचेज करके लाएंगे तब परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो अब जब कमीशन है, कमीशन भी ऐसी चीज़ है, आता भी है जाता भी है। सिर्फ एक अकाउंट बनाओगे तो पता नहीं पड़ेगा आया कि गया। तो मैंने 2 अलग अलग अकाउंट बनाए। कैसे बनाए? जाने वाले के आगे कुछ नहीं लिखा, कमीशन अकाउंट सिंपल, तो ये खर्चा है। आने वाले के आगे, क्योंकि आते कम है और आने वाली चीज़ बहुत अजीज़ होती है कि मिला भैया कमीशन हमें, तो उसके आगे लिख दिया कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है। अब तुम ये मत सोच लेना सर हर इनकम के आगे रिसीव्ड वर्ड जोड़ना है क्या? नहीं, सारी इनकम के आगे नहीं जोड़ना। कुछ ऐसी स्पेशल इनकम के आगे जिनके सिमिलर खर्चे भी होते हैं, जैसे इंटरेस्ट, रेंट,
तो इस इंटरेस्ट में भी सर हम लोन लेके आते हैं तो पे करना होता है, पे करना होता है तो खर्चा होता है, खर्चे का नाम सिंपल होता है इंटरेस्ट अकाउंट। लेकिन मैं किसी को लोन दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, तो ये मेरे लिए इनकम है, तो फिर नाम क्या डलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। सेम चीज़ रेंट पे करूंगा तो रेंट अकाउंट, जैसे पिछले वाले ट्रांजेक्शन में करा, रेंट रिसीव करूंगा तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट। लेकिन सेल्स, सेल्स तो सिर्फ इनकम ही है, सेल्स नाम से कोई खर्चा नहीं होता, तो सेल्स का सिंपल सेल्स अकाउंट, सेल्स रिसीव्ड अकाउंट नहीं होता, सिर्फ सेल्स अकाउंट। याद रहेगा अभी? ओके, चलो नेक्स्ट कंप्लीट हो गया, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 10, 3 स्टार मार्क कर दो। Journalize the following transactions. Sold goods to Harsh 50,000. Sorry, sold goods to Harsh for 50,000 at 20% rate discount and 5% cash discount. Harsh paid 40% immediately through a banker's check. Underline करो, Harsh paid 40% immediately, और इसके आगे लिखो पार्ट पेमेंट। क्या लिखोगे? पार्ट पेमेंट, PART, पार्ट पेमेंट। ये पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है? थोड़ा ही, पार्ट पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो यार अब थोड़ा सा सोच के बताओ, ये ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है? सोच के, ऐसे ही मत बोल देना, सोच के पूरा ट्रांजैक्शन पढ़ना, फिर बताना ये ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है। ये हुई बात, सर ये ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट दोनों का है। कैसे? कि यार मैंने माल तो सेल किया 100%, लेकिन पैसा कितना आया? सिर्फ 40%, तो रिमेनिंग 60% तो नहीं आया ना, वो पैसा तो बाद में आएगा ना। तो 60% के लिए तो ये बन गया क्रेडिट का ट्रांजैक्शन, और 40% के लिए बन गया कैश का ट्रांजैक्शन। डन? समझे कि नहीं? अब देखो धीरे धीरे समझाता हूँ। पहले मैं, टाइम है हमारे पास? टाइम तो ऊपर हो गया, तो कल करेंगे इसको, आज में। बाय, टाटा, सी।